कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने भारत की मदद से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई रोकी। बाइडेन प्रशासन ने वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज भारत को देने से इनकार कर दिया है। यह वो अमेरिका है जिसको हमने भर भर के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दी थी। यह वो अमेरिका है जिसमें बेस्ट डॉक्टर्स इंडिया के हैं। यह वो अमेरिका है जिसके ज्यादातर प्रेसिडेंट्स सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स पे रिलाय करते हैं और उसका यह हाल है। आइए जरा बताएं हम आपको। यहां पर जो बाइडेन बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, अमेरिका में सरकार बदली नजर आती है। यहां पर प्ले करें। आपदा में अवसरवादी अमेरिका की भारत से धोखाधड़ी, मदद से इनकार। यूएस ने कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर रोक हटाने से इनकार किया। उन्होंने एक नया एक्ट इन्वोक किया है जिसके तहत वो डिफेंस एक्ट है, वो भारत को नहीं देंगे। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल भारत को कच्चे माल नहीं दे सकते, अमेरिका ने यह कहा है। व्हाई, क्यों? नेक्स्ट चेंज करें। अपने देश के लोगों की जरूरत पर ध्यान देना है, अमेरिका ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर सीरम ने भी अमेरिका से कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए बनाने के लिए वैक्सीन, जो कुछ ट्यूब्स होती हैं, वो अमेरिका से आती हैं। यहां पर चेंज करें। यहां पर अब मैं आपको यह समझा रहा हूं क्या क्या नहीं मिलेगा। बायो रिएक्टर बैग, नेक्स्ट चेंज करें। फिल्टर, सेल कल्चर, फिर उसके अलावा एक और सेल कल्चर मीडिया, फिर यहां पर लिपिड नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो कैरियर्स, बीड्स, ट्यूब। जायडस की वैक्सीन के लिए भी कच्चा माल नहीं मिलेगा। सोचें आप। नेक्स्ट चेंज करें। आपको हम पूरी चीज आपको बता रहे हैं। जब भारत ने मदद की, अमेरिका में रिकॉर्ड केस आए तो भारत ने मदद की थी। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत ने बैन हटाकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का निर्यात किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम सैंक्शन लगा देंगे। हमने कहा नहीं नहीं, रिलैक्स करो, हम दे रहे हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन दी। भारत ने बगैर किसी फायदे के दूसरे देशों की मदद की, और ऐसे देश जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला था। राहुल सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए। इससे पहले कि मैं ये इस बारे में डिस्कशन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं आज से कई साल पहले इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन मांगा था और दुनिया ने देने से मना कर दिया। आज हम कहां हैं पता है ना आपको? दुनिया की सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो अमेरिका को समझ जाना चाहिए। मैं सीधे आऊंगा। मनीषा, इससे ज्यादा गुस्ताखी कुछ हो नहीं सकती। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसरो का उदाहरण आपने दिया और मैं भी आपको एक कहूं कि आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब अमेरिका जरूरत के समय हथियारों की आपूर्ति नहीं दिया था, तब हम लोगों ने अमेरिका से हथियार मंगाने छोड़ दिए थे। बाद में अमेरिका गिड़गिड़ाता रहा कि भारत अमेरिका से भी हथियार खरीदे, और उस दिन के बाद भारत ने एक सीख ली थी कि कभी भी आप अमेरिका के भरोसे ना रहें। अब एक बार दोबारा वैसी स्थिति आ रही है। हम अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में बताएं कि दरअसल वैक्सीन के लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होता है, वो हम अमेरिका से खरीदते थे, और अमेरिका ने अभी फिलहाल अपने यहाँ एक कानून जो वो वॉर टाइम में लगाते हैं, युद्ध के काल में, उसको इन्वोक कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने अपनी कंपनियों को कहा है। मैं सीधे चलूंगा धीरज जी के पास। पॉइंट टेकन मनीष, पॉइंट टेकन। धीरज सर, बहुत बड़ा इंडियन कॉकस है, क्या करेगा वो? नंबर वन। नंबर टू, मैं आपके लिए एम्बैरेसिंग सवाल नहीं रखना चाहता हूं, आप अमेरिका में डॉक्टर हैं, लेकिन सर दिस इज अनएक्सेप्टेबल। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। इट डजंट मैटर कि आप कौन से देश में कहाँ रहते हैं। भारत ने एग्जाम्पल सेट किया था पाकिस्तान तक को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देना जब हमारे बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इंडिया सेट एन एग्जाम्पल। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ, क्योंकि ये पेंडेमिक तब तक थमेगा नहीं जब ग्लोब के 70% लोग या तो वैक्सीनेट हो जाए या इसके थ्रू गुजरे। और थ्रू गुजरने में प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों के आउटकम्स डेथ होते हैं या बहुत सीवियर मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी, मतलब हेल्थ डिजीजेस उनके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हर किसी को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए इसमें, रिगार्डलेस कौन से कंट्री के आप हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे ऊपर है। मैं इस बात से बिल्कुल बैकअप नहीं करता, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा। यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट लागू किया गया था अप्रैल 2020 पे, जब मैंने भारत के एक चैनल पे ये बात भी बताई थी, जिसके अकॉर्डिंगली चाहकर भी आप कुछ भी और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी कंट्री को उसकी जरूरत है। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो एयर कंडीशनर्स बनाती हैं, उनको वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर पे गवर्नमेंट ने प्रोसीड किया और उन्होंने काम इस पे किया। हमारी जो सप्लाईज आती हैं अमेरिका में, क्योंकि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व रहता हूं और मेरे कई मित्र वैक्सीन डेवलपमेंट में डायरेक्टली साइंटिस्ट हैं,
तो उसका रॉ मटेरियल आप जान के हैरान होंगे कि अधिकांश से ज्यादा चाइना से आता था, कुछ थोड़ा बहुत यूरोप से आता था, फ्रांस अगर आप ले लीजिए, स्विट्जरलैंड ले लीजिए। तो उस पे तेजी से चाइना ने सप्लाई उसकी रोक दी है पिछले 4 से 6 महीने के अंदर। इसकी वजह से अमेरिका के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आया है और वो अपनी रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहा है। धीरज जी, अब क्या होगा आगे? देखिए, सबसे पहले मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये जो भारत के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ये एक्यूट कोरोना क्राइसिस के पीक मैनेजमेंट का है। हाँ, ये बात ठीक है कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन दर बहुत कम है, अभी भी 1.67% लोग फुली वैक्सीनेटेड है, फुली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वैक्सीन आपको डेथ या सीवियर डिजीज से बचाती है। तो सबको अपील करता हूं, वैक्सीन लगाइए जो भी आपको मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये जानना जरूरी है जो एंसिलरी सिस्टम होता है, क्योंकि मैं इस पे आर्टिकल्स लिखता हूं जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेंट्रल कमांड का रोल है, उसको तेजी से वो करने की जरूरत है। और भारत गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है जिससे जाने बचे आज के डेवलप्ड कंट्री में। और एक तीसरी चीज, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नाम की एक चीज होती है जो आप खरीद के किसी भी छोटे हॉस्पिटल में सेट कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन, हवा से आप 90% ऑक्सीजन तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 10,000, 5,000, $2,000 तक की उसकी कॉस्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट। और घर के अंदर भी है। और मैं आपको माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा सर, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज सर। 1 सेकंड दीजिए। और मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर्स वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस हैं और उन्होंने जब भी चैलेंज आया, दे हैव मेट द चैलेंज। और मैं आपको आज आह्वान करता हूं भारत के साइंटिस्ट को कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का तेजी से डेवलपमेंट। सर, इसकी मिसाल तो हमने कोवैक्सीन बना के ऑलरेडी दे दी है, जो कि दुनिया में उसकी पैरेलल कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी मिसाल तो हमने दे दी है। पॉइंट टेकन सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।